भाजपा के एक मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की। ऐसी टिप्पणी जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जो महिला, जो सेना अधिकारी देश के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर रही, वह देश की आन बान और शान है, भारत की बेटी है। उसके लिए एक भाजपा के मंत्री की घटिया जुबान से, लेलिजी जुबान से के लिए जीना, जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली। लेकिन क्या करे, मंत्री जी विवादों से उनका पुराना नाता है। कभी खाने के शौकीन हैं, कभी डिनर पर कोई ना आए तो फिल्म रुकवा देते हैं। इनका विवादों से पुराना नाता है। लेकिन ऐसा ही मामला एक फिर आया है। अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने नया धमाका कर दिया है। सुनिए उनका ताजा बयान क्या है। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। भारतीय सेना और सैनिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की चरणों में नतमस्तक है। सेना नतमस्तक है? ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप डिप्टी सीएम साहब? वाह क्या बात है। भारतीय सेना जो देश की आन बान शान है, जो सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाती है, वो अब चरणों में नतमस्तक हो गई। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। डिप्टी सीएम साहब बताइए, ये नतमस्तक होने का आर्डर कहाँ से आया? क्या सेना को अब मेडल की जगह चरण बंदन सर्टिफिकेट दिया जाएगा? देखिए डिप्टी सीएम साहब, मजाक अलग बात है, लेकिन सेना का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारे जवान दिन रात देश की सेवा करते हैं, और ऐसे बयान उनकी मेहनत और शौर्य का अपमान है। पहले मंत्री विजय शाह का बयान, और अब एमपी सरकार क्या साबित करना चाहती है कि बयानों की सियासत में वो नंबर 1 है। जनता से मेरे कुछ सवाल, क्या आपको लगता है कि ऐसे बयान सेना का मनोबल बढ़ाएंगे या फिर सियासी ड्रामा है? यह सब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, एमपी सरकार से निवेदन है, अगली बार बयान देने से पहले जरा सोच लीजिएगा। सेना हमारी शान आन बान है, उसे सियासत का प्यादा मत बनाइए। आपको राजनीति करनी है तो करिए, आपके पास बहुत से मुद्दे हैं, आप उस पर राजनीति करिए, लेकिन आप सेना का अपमान करके कौन सा मेडल मिलने वाला है आपको? अपने काम से सम्मान पाइए डिप्टी सीएम साहब। अगर नहीं मिलता है तो ऐसी गंदी और लिजलिजी जुबान और गंदे हरकत, अपनी जुबान को काबू में रखिए। ऐसी बातें सेना को कमज़ोर करती है। किसी के चरणों में नतमस्तक सेना होगी? सरकारें तो आएंगी जाएंगी, सरकारों की उम्र 5 साल होती है। सेना उसी जगह रहेगा, अफसर वही रहेगा, लेकिन सरकारें आती और जाती रहेंगी। तो ऐसे बयान ना दिया करिए कि सेना का मनोबल कमज़ोर हो। सत्ता तो बदलता रहेगा, लेकिन आपकी जो बोली गई जुबान से वो हमेशा सुर्खियों में रहेगी। जब भी आप कुछ बात करेंगे, सोशल मीडिया के दौर में पोस्ट पर आपके बयान को चिपका दिया जाएगा।